हिंदू धर्म में देवी के अनेक रूपों की पूजा की जाती है। कुछ रूप सौंदर्य के प्रतीक हैं और कुछ शक्ति के। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसी देवी भी है जिनकी पूजा एक विधवा के रूप में की जाती है। ना आभूषण, ना सुहाग के चिन्ह, ना ही वैभव का कोई प्रतीक। और उनका वाहन कौवा है और उनका स्वरूप है अत्यंत रहस्यमय। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती को अचानक बहुत तेज भूख लगी। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे भोजन दीजिए। लेकिन भगवान शिव गहरे ध्यान में थे। उन्होंने माता की बात नहीं सुनी। समय बीतता गया और माँ की भूख बढ़ती गई। भूख धीरे धीरे क्रोध में बदलने लगी। माता ने फिर कहा, प्रभु अब मुझसे भूख सहन नहीं हो रही है। लेकिन भगवान शिव फिर भी शांत रहे। तभी क्रोध में आकर माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव को ही निगल लिया। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान शिव को निगला, माता के शरीर से गाढ़ा धुआं निकलने लगा। कुछ ही क्षणों में चारों दिशाएं धुएं से भर गई। पूरा ब्रह्मांड उस रहस्यमय धुएं से ढक गया। तभी अचानक उस धुएं के बीच से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने माता से कहा, हे देवी, आज तुमने एक अद्भुत और रहस्यमयी रूप धारण किया है। तुम्हारे शरीर से जो धुआं निकला है, उसी के कारण आज से तुम्हें धूमावती कहा जाएगा। कहा जाता है कि माँ धूमावती का रूप अन्य देवियों से बिल्कुल अलग है। वे ना तो आभूषण पहनती हैं और ना उनके वस्त्र चमकदार होते हैं। उन्हें अक्सर एक वृद्धा और विधवा के रूप में दिखाया जाता है। उनका वाहन कौवा है। उनके हाथ में अनाज छानने का पात्र होता है। लेकिन यह रूप डराने के लिए नहीं है। यह रूप हमें बताता है कि संसार में हर वस्तु नश्वर है। सौंदर्य, यौवन, धन, सत्ता, एक दिन सब कुछ धुएं की तरह समाप्त हो जाता है। माँ धूमावती का स्वरूप हमें जीवन का एक गहरा सत्य सिखाता है। जब मनुष्य मोह, लालच और अहंकार से मुक्त हो जाता है, तभी उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए तंत्र साधना में माँ धूमावती को अत्यंत शक्तिशाली देवी माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी माँ धूमावती की रहस्यमयी कथा। एक ऐसी देवी जो हमें जीवन का सत्य दिखाती है। अगर आपको यह कथा रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रहस्यमयी पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर लिखें, जय माँ धूमावती।